हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको अमेजन पे टू बैंक ट्रांसफ़र की 3 ट्रिक बताऊंगा, जिसमें से ए ट्रिक में तो 2.5% का चार्ज देना पड़ता है और जो दूसरी ट्रिक है उसमें आपको करीबन 5% का चार्ज देना पड़ेगा और जो तीसरी ट्रिक है उसमें आपको 0% चार्ज देना पड़ेगा। तो जो पहली ट्रिक है वो मैं अमेजन एप्लीकेशन से शुरू करता हूँ। तो जो अमेजन पे बैलेंस ट्रांसफ़र होता है उसे हम अमेजन गोल्ड खरीद कर भी निकाल सकते हैं। तो जो पहली ट्रिक है उसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास जो गोल्ड वॉलेट का ऑप्शन आता है वहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर हम जब गोल्ड बाय करते हैं तो अमेजन पे बैलेंस से हम इस गोल्ड को बाय कर सकते हैं और नेक्स्ट डे 5% चार्ज देकर हम उस गोल्ड को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी अमेजन पे बैलेंस को हम गोल्ड में खरीद कर ट्रांसफ़र कर बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो जो ये ट्रिक है इसे अमेजन पे से ही अमेजन एप्लीकेशन से हम इस अमेजन पे बैलेंस को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो दूसरी ट्रिक है वो है पेड किया एप्लीकेशन। तो जो ये पेड किया एप्लीकेशन इसके माध्यम से भी हम अमेजन पे को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें हमें 2.5% का चार्ज देना पड़ता है। तो क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले सिंपल सा आप इसी एप्लीकेशन को लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपको इसमें केवाईसी करने की ज़रूरत होती है। तो केवाईसी करने के बाद आपको इसमें जो ये बैंक वाला ऑप्शन होता है इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी होती है कि आप पैसे को कहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो मैंने इसमें पहले ही सब कुछ डाल रखा है, तो मैं आपको डायरेक्ट पेमेंट लेकर बताता हूँ। तो आप इसमें भी कितने भी ट्रांसफ़र लो आपको इसमें 2.5% का कैश मतलब 2.5% का चार्ज देना होता है और 10 रुपये एक्स्ट्रा देना होता है। जैसे मैं इसमें 500 रुपये का चार्ज 500 रुपये लेता हूँ तो 12 रुपये चार्ज बनता है मेरा। यदि इसमें मैं 100 रुपये डालता हूँ तो 2.5 रुपये का चार्ज बनता है, यानी 2.50% का चार्ज लगता है। तो इस पैसे को हम बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें पे नाउ करना है। कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लो। प्रोसेस नाउ। इसमें जो बैलेंस होता है उसे 2 दिन सेटल होने में टाइम लगता है और 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। आप कितनी भी ट्रांसफर करो आपको 2% का चार्ज देना ही मतलब 10 रुपये का चार्ज देना ही पड़ेगा। यानी 2.50% का चार्ज अलग से देना होगा और जितनी भी ट्रांसफर करो आपको 10 रुपये का चार्ज एक्स्ट्रा अलग से देना होगा। तो इस माध्यम से भी आप अमेजन पे को बैलेंस मतलब अमेजन पे को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो तीसरी मेथड है उसे आप जो यूनो शॉप एप्लीकेशन आती है उसके माध्यम से अमेजन पे को बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, जो बैलेंस सेटल होता है उसे 3 दिन लगता है। मैंने इतनी ट्रांसफर कर रखी है, मैं आपको पहले अपनी जो ट्रांजेक्शन की डिटेल से कि पेमेंट देता है या नहीं देता। बहुत दिनों से ये जो पेमेंट दे रहा है आप दे सकते हो। इसमें कितनी मैंने ट्रांजेक्शन कर रखी है, सब सेटल हो चुके हैं, सब बैंक में पैसे आ चुके हैं और जो पैसे आते हैं उसका 0% चार्ज देता है। मैं आपको सेटलमेंट बता देता हूँ। जैसे 20 रुपये आप इसमें दे सकते हो, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। जितना हम ट्रांजेक्शन करते हैं उतनी हमारे इसमें बैंक में सेटल हो जाता है। तो इसमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है मैं बता देता हूँ। इसमें जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो इसमें 10,000 की लिमिट आती है और मैं 6,800 की लिमिट कर लिया और जो पैसा बचा है वो अभी पेंडिंग में बता है, क्योंकि सेटल होने में 3 दिन लगता है और अभी भी मेरे पास 3,000 की लिमिट बची हुई है। तो इसमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ आइटम जोड़ने होते हैं कि जो मैं इसमें आइटम पे ओपन करता हूँ। अब हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, हम कितना बैलेंस अपने सेटल करना चाहते हैं बैंक अकाउंट में, उस हिसाब से आपको यहाँ पर करना है। जैसे मैं इसमें 3 रुपये सेटल करना चाहता हूँ तो 3 रुपये पे देता हूँ, चेकआउट करता हूँ, डिजिटल पेमेंट लिंक ओपन करता हूँ, चॉइस करता हूँ और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर उस मोबाइल नंबर पर ओपन करता हूँ। और यहाँ पर आपको क्या होता है, व्हाट्सएप पर जाकर ये लिंक जनरेट करनी होती है। तो मैं लिंक जनरेट कर लेता हूँ। अब जो ये हमारे पास पेमेंट लिंक आई है, इस पेमेंट लिंक पे मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर जो पे नाउ पे नाउ कर देता हूँ मैं बैलेंस। वॉलेट पे जाता हूँ, वॉलेट में आप दे सकते हो यहाँ पर अमेजन पे का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं अमेजन पे पर देता हूँ, प्रोसेस करता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल सा अपना अमेजन वॉलेट ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने जो अपना पे अमेजन एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पर अब जो 3 रुपये मैंने ट्रांजेक्शन किए उसे मैं यहाँ से पे कर देता हूँ।
जब हम यहाँ से एप्लीकेशन पे करते हैं तो हमारी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हमें जो ये योनो एप्लीकेशन है उसमें आना है। यानी एप्लीकेशन में आने के बाद आपको जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ से डन करने होते हैं, और जो हमारी ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुई है, डिजिटल पेमेंट में है ना, डिजिटल पेमेंट में आने के बाद ट्रांजेक्शन स्टेप देते हैं, और हमारे जो 3 रुपये ट्रांजेक्शन वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है। और जैसे अब सेटल होने में 3 से मतलब 3 दिन लगते हैं। तो 3 दिन में जो अभी ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। वो सैटरडे और संडे में ये वर्क नहीं करती है, इसलिए 3 दिन अलग से देने होते हैं। तो जो मैंने जैसे ये ट्रांजेक्शन किए नहीं, यहाँ पर 26 रुपये की जो ये ट्रांजेक्शन की, और जो 150 की ट्रांजेक्शन की है, और जो 64 की ट्रांजेक्शन की है, ये कल या फिर जो ये ट्रांजेक्शन मुझे आज शाम तक प्राप्त हो जाएगी। और जो ट्रांजेक्शन कल या परसों दिन प्राप्त हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, इसमें कुछ चार्ज नहीं देना पड़ता। आप तो मतलब 10,000 को हम इसमें फ्री ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। मैं इसे आपको जो चार्ज डिटेल्स है वो बता देता हूँ। तो इसमें यदि हम 10,000 के ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पर जो ये चार्जेस देने पड़ते हैं, हम यहाँ से अमेजन पे वॉलेट से हमें 2% का चार्ज देना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इसे आप यूनिशॉप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आसानी से तीनों एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं।